देखिए इस सवाल को देखिए सब, यहां नहीं हर जगह ये सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सवाल हर जगह पूछ लिया जाता है। इस सवाल को तुम याद रख लो बढ़िया से। इस सवाल बता रहे हैं, इस सवाल आगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर तैयारी करेगा ना तो उसमें भी ये सवाल जरूर पूछा जाता है। सीधा लिखा रहेगा क्या, देखो इसमें तो लिख दिया हमने, निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में, जहां P क्यू एक पूर्णांक संख्या है, के रूप में व्यक्त करे, ठीक है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के जगह पर 0 नहीं रखना है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो ध्यान दो इसको बनाना कैसे है। अगर इस रैकरिंग वाले कोई 9 को सवाल हम लोग बना लिए ना, तो दुनिया का कोनो रैकरिंग वाला सवाल हम लोग अब बना सकते हैं। याद रख लेना, 1 नंबर में आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, पक्का है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसको सीधा कहेगा P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करे। P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या हुआ भाई, तो बट्टा के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लाना है इसको, ठीक है। देखिए बनाना बिल्कुल आसान है, खाली जो बता रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान है। पहले करना क्या है इसको, चलिए इस यहां से चलते हैं। पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है। ई रेकरिंग 2 तरह से दिया रह सकता है, जैसे 0 है ना, 0.7 है तो रेकरिंग हम ऐसे भी देते हैं लकीर बना करके, या फिर ऐसे भी देते हैं। बात समझ में आ रहा है। रेकरिंग किसी भी, मतलब सवाल ये दोनों सवाल सेम है, या तो रेकरिंग ऐसे दिया रहे या फिर रेकरिंग ऐसे दिया रहे, दोनों का मतलब सेम है। समझ में आ रहा है, सभी बच्चा सीख लो बढ़िया से इस सवाल को भाई मेरे। देखिए अब इसको बनाना कैसे, पहला काम आपका यही करना है कि दशमलव रेकरिंग को छोड़ दो, पढ़ो उसको कि लिखा कितना है, संख्या कितना दिया है, पूरा संख्या देखना दिया कितना है 0.7, तो 7 पढ़ेंगे उसको। संख्या कितना दिया है 7, तो 7 लिख दिए, बात समझ में आया। उसके बाद करेंगे बट्टा। अब देखना ये एक स्टेप हो गया। पहला में क्या करना है, संख्या देखेंगे कि टोटल कितना दिया है, तो उसको तो लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे भाई, अगला स्टेप, दूसरा स्टेप में क्या करना है, ध्यान दीजिए। हमको देखना है कि रेकरिंग कै गो पर है, रेकरिंग कै गो अंक पर है, कै गो अंक पर है। अभी यहां तो एगो अंक पर है, कै गो अंक पर रहेगा, कौन कौन अंक पर रहेगा, ठीक है। तो एगो जय गो पर रेकरिंग उतना 9 नीचा में, जय गो पर रेकरिंग उतना 9 नीचा में। 2 स्टेप हो गया, 4 स्टेप में सवाल खत्म होगा। पहला स्टेप में करना क्या है, जो हमें दिया रहेगा सवाल उसको हम पहले पूरा का पूरा लिख लेंगे, रेकरिंग और दशमलव को छोड़ के उस संख्या को लिख लेंगे जो दिया रहेगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि देखेंगे रेकरिंग कै गो है पर है, जय गो पर रेकरिंग रहेगा उतना बार 9, मतलब उतना बार 9 लिखेंगे कहां नीचा में, तो लिख दिए। उसके बाद इसमें तो अब कुछ करना ही नहीं है क्योंकि अंक नहीं दिया है, अब बीच में कुछ है नहीं। उसके बाद स्टेप आता है कि रेकरिंग वाला, मतलब दशमलव को रेकरिंग वाला को छोड़ के, यानी दशमलव और रेकरिंग के बीच में कै गो अंक है, एको गो नहीं। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि दशमलव और रेकरिंग वाला के बीच में कै गो अंक है, तो एको गो नहीं, तो यहां कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखो कि रेकरिंग वाला को दशमलव को छोड़ दो, जो हम बोल रहे हैं वो सुनो, रेकरिंग वाला को
और दशमलव को छोड़ दो तो क्या पढ़ेंगे? जीरो। तो जीरो है तो मतलब नहीं कुछ है, समझो। तो जीरो इसमें से क्या करना रहता है? घटाना रहता है। तो जीरो तो घटाएंगे नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? अगला सवाल, फिर वही काम करना है यहां भी। पहला स्टेप, 4 स्टेप में सवाल खत्म होगा ही, बार बार नोट नहीं करना किसी को भाई। 0.6 पर रेकरिंग है। पहला स्टेप क्या करना है? पहले जो संख्या है उसको लिख लेंगे। तो संख्या है कितना टोटल? सीधा लिख दो 6, कोई दिक्कत? दूसरे स्टेप में क्या करना है कि रेकरिंग कै गो पर है? एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, 2 गो पर रेकरिंग रहेगा तो 2 गो 9, 3 गो पर रेकरिंग रहेगा तो 3 गो 9। समझ में आया? उसके बाद हमको देखना है कि दशमलव और रेकरिंग वाला के बीच में कै गो अंक है? एको गो अंक पड़ रहा है? नहीं, तो फिर जीरो नहीं देंगे। अगर एगो अंक पड़ता तो 9 के आगे एगो जीरो देते, 2 गो अंक पड़ता तो 2 गो जीरो। यहां तो कुछ है नहीं। अब देखो रेकरिंग वाला को और दशमलव को छोड़ दो तो क्या पढ़ेंगे इसको? जीरो। जीरो तो घटाएंगे फिर भी वही आएगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। हाँ, काटापीटी की बात आए तो काटापीटी अपना कर सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? काटापीटी वाला बात अगर आंसर में दिया रहेगा तो 3 दूना 6, ठीक है? तब बन जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो आंसर में क्या आ जाएगा भाई? 2/3। इस चीज को आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है? काटापीटी में तो सेम वही बात है कि 1 नंबर वाला सवाल आप लोगों से बन जाएगा। पक्का है ये बात? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अपने से इसको करके देखिए अब आप लोग, ठीक है? अब चलते हैं अगला। अगर इतना इसको अगर हम लोग कर लिए ना तो दुनिया का कोनो रेकरिंग आपको दे दे, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब चलते हैं इस पर। पहला काम क्या करना है पहले स्टेप में कि संख्या देख लो कितना है। तो ये पूरा कितना है जी? 24। 0 2 4 तो 24 पढ़ेंगे। तो 24 लिख दिए हम, ठीक है? 24 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है दूसरे स्टेप में? कै गो पर रेकरिंग है? तो रेकरिंग कै गो पर है? एगो पर रेकरिंग। तो एगो 9 नीचा में, जय गो पर रेकरिंग उतना 9 नीचा में। कोई दिक्कत? अब तीसरा स्टेप, तीसरा नंबर में क्या होगा भाई कि देखना है कि दशमलव और रेकरिंग के बीच में, यानी दशमलव और रेकरिंग वाला के बीच में कै गो अंक, मतलब ई दोनों के बीच में देखो ना कै गो अंक है? एगो अंक है तो 2 है। तो 2 से मतलब कौन अंक है सो नहीं मतलब है, कै गो अंक है? एगो। तो एगो जीरो दे देना 9 के आगा में। समझ में आ रहा? 2 गो अंक रहेगा तो 2 गो अंक देंगे, 2 गो जीरो देंगे। बात समझ में आया? अब क्या करना है? तीसरा स्टेप हो गया समाप्त। अब क्या करना है इसको भाई? तो अब देखो रेकरिंग वाला को और दशमलव को छोड़ दो, रेकरिंग वाला को और दशमलव को छोड़ दो तो क्या पढ़ेंगे भाई? दशमलव को छोड़ देंगे या रेकरिंग वाला को छोड़ देंगे तो 0 2 मतलब 2। तो 2 को इसमें से घटा दो। तो अब क्या हो जाएगा आंसर आपका? 24 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बनेगा भाई? 22 बनेगा। अब बट्टा में कितना है भाई? 90। काटापीटी का काम आता है, काटापीटी करके जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 11/45 यही आपका क्या हो गया भाई? आंसर। समझ में आया? मतलब इस सवाल को कितने स्टेप में खत्म करना होता है? 4 स्टेप में। समझ में आ रहा है? कितने स्टेप में भाई? 4 स्टेप में। अब चलते अगले सवाल पर। अब देखो मजा है सवाल, जैसे ऐसे ऐसे आते जाएंगे ना मजा है सवाल में। देखो अब यहां क्या करेंगे हम सवाल को? पहला स्टेप क्या है हमारा काम?
ध्यान दो। अब देखो, ध्यान दो भाई, सभी बच्चे ध्यान देगा बढ़िया से। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे? पहला काम क्या है? पहले जो संख्या हमें सवाल में दिया रहेगा टोटल लिख लेंगे, जो भी दिया रहेगा। तो दिया कितना है भाई? 235। क्या भाई? 235। क्या है मेरे भाई? 235। उसके बाद बट्टा करके अब दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरा नंबर स्टेप क्या कर रहा है? कै गो पर रेकरिंग है? तो रेकरिंग कै गो पर है? दू गो पर। तो दू गो नौ नीचा में। बात समझ में आ रहा है? दू गो नौ नीचा में। उसके बाद क्या करेंगे हम? देखना है कि दशमलव और रेकरिंग वाला के बीच में कै गो अंक? एगो अंक है। तो एगो जीरो दे देना है 9 के आगे। उसके बाद देखो, रेकरिंग वाला को और दशमलव को छोड़ दो तो क्या है? 2 है। 0 2 को मतलब 2, तो 2 इसमें से घटा दो। ठीक है। अब आंसर जो आपका आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा? आपका आंसर जो आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा? तो देखिए क्या आ जाएगा। 5 में से 2 को घटाएंगे, क्या बनेगा भाई? 3। 3 के जगह पर क्या रहेगा? 3। 2 के जगह पर क्या रहेगा? 2। और बट्टा में कितना हो जाएगा भाई? 9 9 0। यही आपका क्या हो गया? समझ में आ गया? तो यह भी सवाल आपका बन गया। ठीक है। अब देखा जाए तो ये सवाल आप लोगों से बन जाना चाहिए, लेकिन चलिए हम ही बता देते हैं इस सवाल को भी। ठीक है। पहला स्टेप में क्या करना भाई? पहला काम क्या करना है? पहले जो संख्या दिया है उसको हम उतार लेंगे। जो भी दिया है सवाल 305 है। क्या लिखा है भाई? 305 दिया है। कितना दिया है? तो लिख लेंगे 305। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो, अब 305 दिया है तो 305 तो हम लिख दिए। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या बताए थे भाई? देखना है कि कै गो पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग कै गो पर है? खड़ा हो। क्या लिख करेंगे आप? एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 नीचा में। एगो पर रेकरिंग है ई। ठीक है। तो एगो 9 नीचा में। बैठो। अब क्या देखना है? रेकरिंग वाला और दशमलव के बीच में कै गो अंक? एगो अंक है। 0 हो उसे मतलब नहीं है, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी अंक है तो एगो 0 देंगे। 2 गो अंक रहता तो 2 गो 0 देते हैं। समझ में आया? तो कै गो स्टेप खत्म हुआ? 3 गो स्टेप खत्म। देखो अब 3 गो खत्म हो गया। चौथा नंबर में देखो क्या होगा। चौथा नंबर में क्या बोले कि रेकरिंग वाला को और दशमलव को छोड़ दो। तो कितना लिखल है? 30 लिखल है। कितना लिखल है भाई? 30। तो 30 इसमें से घटा दो। समझ में आया? 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5। 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बनेगा भाई? 7। और ये कितना बनेगा? 2। अब बट्टा में कितना? काटा पिटी आता है, हो जाएगा आंसर। काटा पिटी आता है ना भाई? काटेंगे 5 से तो क्या बनेगा? 5 25, 5 25, 18 पंचे मतलब 55/18 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब चलते हैं अगला पर। अब इस सवाल को देखिए, फिर वही 4 स्टेप में काम को खत्म करेंगे। पहला काम क्या करना है? संख्या जो दिया है उसको पूरा पूरा लिख लेंगे। संख्या को केवल दशमलव रेकरिंग को छोड़ के। तो 127 है। और बट्टा में अब देखना है कि कै गो पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग कै गो पर है भाई? कै गो पर रेकरिंग है? 2 गो पर।
तो दू गो नौ नीचा में। बात समझ में आ रहा है? दू गो नौ नीचा में। अब क्या करना है, देखो रेकरिंग वाला और दशमलव के बीच में कै गो अंक? एको गो नहीं है। रेकरिंग वाला और दशमलव के बीच में कै गो अंक? एको गो नहीं है, तो जीरो फिर नहीं देना है। तो तीसरा स्टेप आपका हो गया खत्म। प्रोसेस से हमको जाना ही है, ठीक है। उसके बाद का क्या, हम चौथा स्टेप में क्या बोले थे कि रेकरिंग वाला को आ दशमलव को छोड़ दो। रेकरिंग वाला को आ दशमलव को छोड़ दो तो कितना है? एक है ना भाई, कितना है? एक। तो एक इसमें से घटा देना है, तो बनेगा क्या? 126 बट्टा 99। काटा पीटी होगा, तो काटा पीटी होगा तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो बन जाएगा। फिर कटेगा शायद, 3 एकान 3, 3 चौके 12, 11 तिया 33। तो आंसर में आया आपका 14 बट्टा 11। देख लीजिएगा आंसर चाहे जिस रूप में भी दिया रहे, सरलतम रूप में रहेगा तो ऐसे करके रहेगा पूरा, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट कभी कभी आंसर दे देगा। तो आप देख लीजिएगा अपना। तो ये आपका हो गया 14 बट्टा 11 इस सवाल का आंसर। अब हम लोग चलेंगे 8वां नंबर सवाल। इस सवाल अगर दो और बना लिए ना, दुनिया का कोनो सवाल रेकरिंग वाला रहेगा तो खत्म, बना सकते हैं। अब चलते हैं इस सवाल पर भाई। इस सवाल क्या कह रहा है, फिर वही बात है। पहला काम क्या करना है, पहले स्टेप में संख्या जितना भी दिया रहे सबको उतार लेंगे। दिया कितना है भाई? 253, 253, ठीक है। बट्टा करके छोड़ देंगे। अब देखना है दूसरे स्टेप में क्या करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है भाई कि कै गो पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग कै गो पर है? एगो पर, तो एगो नौ नीचा में। कोई दिक्कत? जय गो पर रेकरिंग रहेगा उतना नौ नीचा में। उसके बाद अब देखो कि रेकरिंग वाला और दशमलव के बीच में कै गो अंक? रेकरिंग वाला और दशमलव के बीच में कै गो अंक? तो एगो अंक, तो एगो जीरो 9 के आगा में। उसके बाद देखो रेकरिंग वाला को और दशमलव को छोड़ दो, तो कितना है? 25 है। कितना है भाई? तो 25 इसमें से क्या करना है? घटा देना है। तो घटाओ, 13 में से 5 को घटाएंगे 8 बनेगा, और 4 बचाई, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, आ 2 के जगह पर 2, आ बट्टा में कितना हो जाएगा भाई? 90। काटा पीटी होगा, आता तो है करके आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब लास्ट सवाल है आपका, उसके बाद रेकरिंग वाला सवाल। दुनिया का कोनो सवाल अगर रहेगा रेकरिंग वाला तो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का कोई भी सवाल हो, अब देखिए ई वाला बात और ई वाला बात देखिए क्या कह रहा है। इसका मतलब ही क्या होता है, मतलब समझो पहले। इस सवाल को ऐसे भी लिखा रह सकता है, इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक सब पर क्या है? रेकरिंग है। समझ में आया? यहां से लेकर के यहां तक में सब पर क्या है? रेकरिंग है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं रहे, ऐसा रहे तो बदला जाएगा। फिर ऐसा रहेगा तो सुंदर बात, सब पर पोतैल है। लेकिन बुंदका अगर दिल है तो यहां दे देगा, यहां दे देगा, मतलब शुरू वाला लास्ट वाला, तब बीच वाला समझो है ये है। समझ में आया बाबू सबको? चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको। मतलब तो पहले समझ में आ ही गया, ठीक है। अब चलिए पहला स्टेप क्या कह रहा है भाई कि जो संख्या हमें दिया है उसको लिख लेंगे। तो दिया कितना है भाई?
7 2 1 4 5 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। अब देखना है कि कै गो पर रेकरिंग। अंबानी कै गो पर रेकरिंग है? आ रे दो ये गो पर न रेकरिंग है। एगो 4 गो पर है, एगो 8 पर। आ हाँ, बीच में जब ये आ गया तो ये भी क्या होगा? तो ये होगा स्टाइल है। तो बस समझ में आया ना, क्योंकि बीच में आ गया ना। तो इस समझो, इस पर और इस पर रेकरिंग है, मतलब ये दोनों के बीच में जितना आएगा सब पर रेकरिंग है। तो कै गो नो नीचा में? 3 गो पर रेकरिंग, इसलिए 3 गो नो नीचा में। अब अंबानी ही बताएगा अगला स्टेप क्या करेंगे। तीसरा स्टेप अब जाएंगे, 2 स्टेप खत्म। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? कनी कम सुने छे हम, ये तो सबको पता है। बोलो, ऐसा नहीं है कि कम सुनते हैं, ठीक है? बोलो। हाँ तो क्या करें अब? हाँ क्या? अरे बोलो। अरे जल्दी बोलो ना भाई, सही तो बता रहा है, बोलो ना, जोर से बोलो ना भाई। देखो तो वहां है, आवाज आना चाहिए ना भाई। नहीं तो अपन मैक लगा लिया कि हमरा से सर अगर कुछ पूछते तो मैक लगा के जाए छी हम, अपन आवाज जेते। रे बोलो ना। क्या? क्या गो अंक है? हाँ सही तो बता रहा है। तो क्या गो अंक है? हाँ 2 गो। तो क्या गो जीरो? हाँ। तो देखो रेकरिंग बाला और दशमलव के बीच में क्या गो अंक? 2 गो अंक। तो 2 गो गोलका नीचे में, 2 गो गोलका 9 के आगे। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है कि रेकरिंग बाला को और दशमलव को, रेकरिंग बाला को और दशमलव को छोड़ दो। तो छोड़ देंगे तो कितना है भाई? 721 है। तो 721 क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना, उसको घटा देंगे ऊपर वाला में से, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? 5 में से 1 को घटाएंगे। अच्छा सॉरी 8 है, हाँ। 8 में से 1 को घटाएंगे 7, 5 में से 2 को घटाएंगे 3, और 14 में से 8 को घटाएंगे, अच्छा 7 को घटाएंगे। 14 में से 7 को घटाएंगे, आई तो बच गया 0, और ये बच गया कितना? 2, और ये बच गया कितना? 7। अब बट्टा में 9 9 9 0 0, यही आपका हो गए आंसर। अब रेकरिंग वाला सवाल से बिल्कुल मुक्ति मिल गया। रेकरिंग वाला सवाल से मुक्ति मिला, वो बीमारी अब कभी नहीं ना पकड़ेगा आपको। अब ये वाला बीमारी नहीं ना पकड़ेगा, ऐसा इलाज हो गया पक्का कि आपको अब वो बीमारी कभी ना पकड़े। क्या? कौन वाला इलाज हुआ है? लेकिन आपको क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था। ये बीमारी से अब मुक्ति मिला, रे मुक्ति मिला, अब कभी पकड़ेगा? मतलब कहीं ना कहीं अब क्या हुआ, ये कौन दवा चला है? अरे कौन दवा चला है? हाँ चलो यही आपका क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। अब इतना तो समझ में,
अच्छा ठीक है, उतारना है। अब एक सवाल ईमानदारी से हमें बना करके दिखा देगा। अपना वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से इस सवाल का आंसर निकाल करके कमेंट करेगा। ठीक है, चलो सवाल आपके सामने होगा सुंदर वाला। ठीक है, सुंदर वाला सवाल है, चलिए एक सवाल तो ये हो गया, और दूसरा सवाल आपका होगा, चलिए दोनों सवाल अपने से बनाइएगा आप लोग। ठीक है, बन जाएगा। चलिए भाई, आप लोगों का काम रह गया इस सवाल को बनाना। ठीक है, और आंसर निकालना। हो जाएगा ना भाई? हाँ, दोनों सवाल बना दो, मनमा खुश कर दो, दोनों सवाल बना करके। ठीक है।